सुबह के 10 बज रहे हैं और अर्जुन की डेस्क पे कागजों के पहाड़ हैं। सावीन अपनी रिपोर्ट, शालू अपनी फाइल और कंपनी का नया प्रोजेक्ट सब अर्जुन के पास आ गया है। वो एक साथ 3 काम कर रहा है। आंखें थकी हैं, चाय ठंडी हो गई है। हर कोई बोलता है, अर्जुन भाई थोड़ी मदद कर दो, और अर्जुन मुस्कुराकर हर बार हाँ बोल देता है। दिल में बोझ है पर मुंह से कोई इनकार नहीं निकलता। वो सोचता है कि मना करूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। रात को घर पहुंचकर अर्जुन ऑफिस की थकान लेकर आता है, लेकिन घर भी पूरा सवालों से भरा है। माँ बोलती है कल बिजली बिल भर दो, दोस्त कहता है मेरे काम का फॉर्म भर दो, और साबीन का एसएमएस आता है कि कल की प्रेजेंटेशन तुम्हारे भरोसे है। अर्जुन का दिल उठता बैठता है। शाम को काका के घर चाय पीते हुए अर्जुन अपना सारा दर्द बयान करता है। काका धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा मदद और डोरमैट बनने में जमीन आसमान का फर्क है। मदद तब है जब तुम दिल से दो, जब तुम्हारे पास वक्त है और तुम खुशी से देना चाहते हो। डोरमैट तब बनते हो जब तुम डर या शर्म से बस इसलिए हाँ बोलते हो कि सामने वाला नाराज न हो जाए। काका समझाते हैं, दुनिया तुम्हारी कीमत उतनी ही मानती है जितनी। काका एक कागज पर 2 शब्द लिखते हैं, नहीं और हाँ। फिर कहते हैं, सबसे बड़ा रहस्य ये है, काम को हमेशा नहीं बोलो पर इंसान को हमेशा हाँ दो। यानी जब सावीन कहे कि मेरा ये काम कर दो तो तुम कहो, भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे करना है, या तुम्हारे पास बैठकर सहयोग करूंगा। मतलब तुम काम से इनकार करो पर उस इंसान से रिश्ता नहीं तोड़ो। काका कहते हैं, इंसान की मदद करने का मतलब हर काम अपने सिर लेना नहीं है। मदद करने का मतलब है उसे रास्ता दिखाना, हिम्मत देना, साथ देना। जब तुम काम से नहीं और इंसान से हाँ बोलोगे तो वो इंसान नाराज नहीं होगा बल्कि तुम्हारी इज्जत करेगा। ये एक कला है और कला को अभ्यास से ही सीखा जाता है। अगली सुबह अर्जुन आईने के सामने खड़ा होकर अभ्यास करता है। वो जोर से बोलता है, माफ कीजिए, ये काम मैं अपने हिस्से का नहीं ले सकता, पर मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शुरू में आवाज कांपती है, मुंह सूखता है, पर वो हार नहीं मानता। वो दर्पण में खुद को देखता है और जोड़ता है, सीधे सामने वाले को देखकर बोलो, नीचे मत देखो। काका ने कहा था कि नम्रता का मतलब नरमी नहीं है। तुम प्यार से बोल सकते हो और फिर भी अपनी बात पक्की रख सकते हो। अर्जुन वाक्यों को बार बार दोहराता है जब तक वो प्राकृतिक नहीं लगते। उसे लगता है कि अभ्यास से डर कम हो रहा है, और जब पहली बार बिना किसी डर के शब्द मुंह से निकले तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की लकीर बनती है। असली इम्तिहान अब आने वाला है। ऑफिस में सावीन एक बड़ा ढेर अर्जुन की टेबल पर रखता है। ये रात तक चाहिए, तुम ही कर दो। अर्जुन की सांसें रुकती हैं। पहले तो पुरानी आदत जोर मारती है, पर फिर वो काका के शब्द याद करता है। वो मुस्कुराकर कहता है, सावीन भाई ये काम आपका है और मैं इसे आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन मैं आपको आधे घंटे। काका और अर्जुन शाम को फिर मिलते हैं और काका अपनी सीख का निष्कर्ष देते हैं। वो कहते हैं, बेटा याद रखो कि तुम्हारी हाँ की कीमत सिर्फ तब है जब तुम्हारी नहीं की शक्ति भी हो। जो इंसान हर बात पर हाँ बोलता है उसकी हाँ का कोई मोल नहीं। जब तुम नहीं बोल सकते तो तुम्हारी हाँ भी कुछ नहीं देती, लेकिन जिसको तुम नहीं बोल सकते हो उसकी हाँ पर दुनिया भरोसा करती है। अर्जुन